आईफोन लेने जा रहे हो और उससे पहले मेरी वीडियो आपके सामने आ गई है, तो आपको अल्लाह का लाख लाख शुक्र करना चाहिए कि आपके सामने मेरी वीडियो आ गई है। क्यों? मेरे साथ होने जा रहा था लाइफ का सबसे बड़ा स्कैम, समझ आ रही है ना? काफ़ी बड़ा स्कैम होने लगा था। कम अज़ कम मुझे 10 से 15 हज़ार का नुकसान हो जाना था। क्या चक्कर था, क्यों हुआ, किस तरह हुआ, क्या था, मैं आपको सारी डिटेल बताता हूँ। मैं गया जी मोबाइल लेने, घर से निकला शाम को, जुम्मे के दिन, ठीक है। पहला दिन गए हम, मार्केट वगैरह थोड़ी बहुत विज़िट की। जुम्मे को ज़्यादातर दुकानें बंद हो जाती हैं और आजकल पाकिस्तान में कानून लगा है जिसके बारे में आपको भी पता होगा कि 8 बजे के बाद कोई मार्केट में, कोई बाज़ार में कोई दुकान नहीं खुली होती, ठीक है। तो अल्लाह अल्लाह करके पहले दिन तो निकल गया। पहला दिन जुम्मे का था, कुछ 2-3 मोबाइल चेक किए। मोबाइल दुकानें सिर्फ 2-3 खुली हुई थी, बाकी चेक वगैरह किए। उस दिन तो जुम्मे का दिन था, सारी दुकानें पता है आपको बंद होती हैं। हम अगले दिन गए दोबारा से, 2 दोस्त थे मेरे साथ, 3 दोस्त थे हाँ। हम गए मोबाइल लेने, ठीक है। एक ना मतलब दुकान वाला था, ताल्लुक़ था दूर दूर से ना, दोस्त का दोस्त था, इस तरह करके उसके पास गया मोबाइल लेने। तो उसने हमें दिखाया आईफोन 14 वाइट कलर के अंदर। चक्कर क्या था? चक्कर था, उसने बताया नॉन पीटीए, पैसे हमसे लिए नॉन पीटीए के। अब जो उसने हमें सेट दिया है ना, वो उसने दिया हमें एमडीएम। एमडीएम आसान लफ्ज़ में बताऊं तो रीसेट नहीं होता, ठीक है। आसान लफ्ज़ों में, आसान तरीन लफ्ज़ों में। और भी उसके बहुत से इस तरह के सिस्टम होते हैं कि वो जो है ना, मेन बात जो है रीसेट नहीं होता। और फैक्ट्री को, जैसे आप मिसाल के तौर पे आप किसी कंपनी के ओनर हो, आपके जो है पास जो आपके नीचे काम करते हैं, आपके जो है मुलाजिम हैं, उनके लिए आप अपने एप्पल से स्पेशल ऑर्डर पर बनवाते हो मोबाइल, कि ये हमने मोबाइल बनवाना है हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए, ये इस टाइम पे ये चीज़ यूज़ नहीं कर सकते, ये काम नहीं कर सकते, ये काम नहीं कर सकते। उस मतलब फ़ोन में कि नॉन पीटीए मैनेजमेंट के और जो है अंदर ना ही आ एमडीएम जाता है का वो सारा सिर्फ सिस्टम। फ़र्क इतना ही है, एमडीएम का मतलब आम यही होता नॉर्मल है बंदा मुख्तसर सा। पहचान ही नहीं सकता कि ये जवाब बहुत नॉन काफ़ी पीटीए लंबा है चौड़ा है। या और एमडीएम है। बाकी एमडीएम बहुत बड़ी बला का नाम है, समझ आ रही है। नॉन पीटीए में तो है ना, पीटीए टैक्स पे करो, मोबाइल में सेम चलाओ। अब मैंने अपनी तसल्ली पूरी पूरी की दुकान पे जाके ना, मतलब मेरे दोस्तों ने भी चेक किया, मैंने भी चेक किया, पसंद आया मोबाइल, काफ़ी अच्छा लगा। ओरिजिनल फ़ोन था भाई, मानने वाली बात है। 85 हेल्थ में था, ओरिजिनल फ़ोन था। लेकिन वो जो है ना, मतलब कि नॉन पीटीए बता के और एमडीएम सेल कर रहा था। शायद इनको खुद इल्म में ना हो। मैंने तो अल्लाह लगा के अपने पैसे निकलवा लिए हैं, पूरे जितने दिए थे सारे अल्हम्दुलिल्लाह सारे वापस आ गए हैं। और नया मोबाइल भी ले लिया आईफोन 14 ही है, नॉन पीटीए लिया है। उसका सिर्फ एमडीएम आपने जब मोबाइल सारा तसल्ली से चेक कर लेना है, दुकान वाले से पूछ लेना है। एक और भी आती है एमडीएम और बाईपास भी सिस्टम होता है। बाईपास तो बिल्कुल कचरा है, लो ही नहीं, समझ आ रही है। एमडीएम और बाईपास एक चीज़ नहीं है, जो मैं अपना तजर्बे से बता रहा हूँ। जितना मैंने ये, कम अज़ कम मुझे 1.5 से 2 हफ़्ते लगे हैं सारे मोबाइल के पैसे रिकवर कराने में, नया मोबाइल लेने में। तो अभी मेरे पास है आईफोन 14, मैंने नॉन पीटीए लिया दोबारा, क्योंकि 14 का जो मज़ा है ना, वो नीचे उससे किसी मॉडल में नहीं है, समझ आ रही है। तो आपने सबसे पहले मोबाइल को जो है ना, साफ तसल्ली करके सारा मोबाइल चेक कर लेना एक बार। ओरिजिनल हो तो लो, वरना ना लो, क्योंकि इसमें बहुत बड़े फंक्शन होते हैं इसके अंदर, बैटरी बूस्टेड वगैरह भी। और मोबाइल रीसेट करो, अगर रीसेट हो जाता है तो ठीक है, फ़ोन वो जो है ना आपका नॉन पीटी है या जेवी है, जो भी है। अगर नहीं होता, उसके बाद डाटा रिकवरी अटैम्प्टिंग आ जाता है, मैं आपको साथ स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, वो चेक कर लें। अगर वो आ जाता है तो वो फ़ोन कभी भी मत लो। अगर आप खुद चाहते हो कि मैं एमडीएम लेना चाहता हूँ, तो फिर आप वो फ़ोन ले सकते हैं एमडीएम, क्योंकि 50 से 60 हज़ार के बजट के अंदर आईफोन 14 आना बहुत बड़ी बात है, समझ आ रही है। उसमें सिर्फ ये है कि कुछ मैनेजमेंट्स होती हैं, जैसे अब हम मोबाइल इरेज और लटा कर देते हैं अपने मोबाइल में, फैक्ट्री रीसेट कर देते हैं, उसमें ये नहीं होता। उसमें हर चीज़ को मैनुअली अपने अकाउंट्स, अपनी तस्वीरें एक एक मतलब पकड़ के सिलेक्ट करके डिलीट करनी पड़ती हैं, एक दफ़ा सारा नहीं होता। जो अब मैं फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, यकीन माने क्या एक्सपीरियंस है इसका, क्या मज़ा आ रहा है। आईफोन 14 मेरी तरफ से फुल रिकमेंडेड है। तकरीबन 70 से 80 हज़ार के रेंज के अंदर ये नॉन पीटीए मोबाइल मिल जाता है अच्छी कंडीशन में। 96 हेल्थ में मेरे पास है, पर्पल कलर है और कसम से चस करा रहा है। जिस काम में भी जा रहा है ना, चाहे वो गेमिंग है, चाहे वो कैमरा है, चाहे वो परफॉर्मेंस है, हर काम में A1 चल रहा है। और मेरी तरफ से बेस्ट रिकमेंडेशन है कि लेना है तो भाई एक ही दफ़ा पैसे भरो और आईफोन 14 ले लो। मेरी रेंज के अंदर 70-80 हज़ार की रेंज के अंदर जो मेरी रेंज थी, मेरा बजट था, उसके अंदर 13 प्रो भी आ जाता, लेकिन माड़ी कंडीशन में। 12 प्रो मैक्स आ जाता, थोड़ी बहुत माड़ी कंडीशन में। 11 प्रो मैक्स तो मैं कह रहा हूँ पीटीए आ जाता। लेकिन मैंने ये फ़ोन इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि अपर मॉडल अपर ही होता है, जो मर्ज़ी कह लो, ठीक है। इसमें अब अपडेट्स वगैरह भी आती रहेंगी, 2 से 3 साल भी अगर मैं यूज़ करूँ ना टिका के इसको, तो ये कहीं जाने वाला नहीं है। तो मेरी तरफ से तो यही है कि अगर आप लेने जा रहे हो
या ले लिया है तो कोई नहीं, ले लिया तो नसीब की बात है, आपने जो आपके नसीबों में लिखा था आपने ले लिया है। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन अगर आप लेने जा रहे हो तो 14 की तरफ जाओ, 15 की तरफ भी जा सकते हो अगर बजट, वो तो यही है ना कि जितनी चीनी डालोगे उतनी चाय मीठी होगी, समझ आई। सारा खाता ये चीनी का ही है, पैसे का, जितना पैसा डालोगे उतना मज़ा आएगा एक्सपीरियंस फ़ोन का। और कैमरा रिज़ल्ट आप खुद चेक कर रहे हैं, अभी तो मैं 4K 60 FPS में शूट कर रहा हूँ और एक्सपोर्ट इसको मैं करूँगा 1080p 60 FPS में। तो बाकी आप क्वालिटी खुद देख सकते हैं कि क्वालिटी कैसी है, आपके मुताबिक, आपकी जो है जहन के मुताबिक है, आपको पसंद आ रही है। बाकी वीडियो अपलोड होने के बाद यूट्यूब है, चाहे वो टिकटॉक है, चाहे वो इंस्टाग्राम है, वो वीडियो कंप्रेस करती है और जिसकी वजह से क्वालिटी वगैरह डिक्रीज़ भी हो जाती है। तो ये नहीं है कि अब मेरी शायद वीडियो लगे तो क्वालिटी डिक्रीज़ हो जाए, तो ये नहीं कहना कि आईफोन 14 माड़ा है भाई, किसी चीज़ में नहीं माड़ा। 4K 30 FPS के अंदर ज़बान लड़खड़ा रही है, सॉरी, 4K 30 FPS क्या करूँ, सिनेमैटिक, तो 4K 30 FPS के अंदर शूट करता है सिनेमैटिक मोड में, समझ आए। 13 जो है वो 1080p में शूट करता है, तो डिटेल के मामले में काफ़ी जो है ना ज़बरदस्त फ़ोन है। प्रो मैक्स ले लो, एक तो उसमें आपको टेलीफोटो लेंस की भी सहूलत मिलेगी और दूसरा बैटरी भी बड़ी होगी और जो है ना 3 आँखों वाला जो है ना शश का भी आपका पूरा हो जाएगा। प्रो की तरफ मैं तो कहता हूँ जाना फजूल ही है, क्योंकि उसकी बैटरी इतनी है जितनी इसकी है, बाकी फिर आपकी अपनी मर्ज़ी। बाकी अगर आप प्रो सीरीज़ में जाना चाहते हो तो जा सकते हो, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई इतना प्रो रेस्ट यूज़ करने वाला बंदा बैठा है, मतलब कि कैमरे को इस तरह यूज़ करना कि फ़ोटोग्राफ़र हो आप, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा बैठा है। लेकिन अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, लेकिन फिर प्रो की तरफ मत जाना, क्योंकि प्रो में भी यही चीज़ होती है। अगर आप प्रो 80,000 भर के ले रहे हो तो उसकी जगह आप 14 ले लो, तो वो आपको प्रो से ज़्यादा मज़ा करवाएगा। सिर्फ टेलीफोटो लेंस नहीं होता, तीसरा लेंस जो होता है 3x 4x या 5x। मेरा तो यही है कि मेरा तो अपने यूज़ के मुताबिक मैंने लिया है 14, ना मैंने इतना ज़्यादा यूज़ मोबाइल करना होता है, थोड़ा बहुत यूज़ होता है मेरा, तकरीबन 2 से 3-4 घंटे बस दिन में, इतना ही होता है, ये भी ज़्यादा है। खैर, तो मिलते हैं इंशाल्लाह आपको नए व्लॉग के साथ। अगर आपको ये मेरी वीडियो छोटी सी आज मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैंने एक बना दूँ अपने भाइयों के लिए, जो मेरे साथ हुआ है वो आपके साथ ना हो। बाकी अपने जो साथ लेकर जा रहे हो ऐसा बंदा लेकर जाओ जो है आईफोन एक्सपर्ट हो, जो आपके अपने साथ अच्छा मुखलिस बंदा हो, ये भी एक बड़ी अहम बात है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो आपका दोस्त हो वो अगले दुकानदार के साथ भी मिला होता है, ऐसा भी हो सकता है कमीशन के चक्कर में ना। तो ख़ुद मोबाइल पे तसल्ली करो, 3 से 4 वीडियोस देख लो, हर बंदा एक्सपर्ट इसी तरह ही होता है, वीडियोस देखकर खुद जाके मार्केट विज़िट कर कोई पैदा होता है सीख के नहीं आता। तो मिलते हैं इंशाल्लाह आपके नए व्लॉग के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। अल्लाह हाफिज़।